हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे गुड यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो जो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम टॉपिक से बनाया गया है और ये 6 सेमेस्टर बॉटनी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। करा इसका करेक्ट पाथ कौन है? तो पहला आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर, हर्बियोर्स, फिर कार्नियोर्स, फिर क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजर्स। ठीक, ये भी ऑप्शन सही है। द फैक्टर गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड अर्थ सरफेस, इसमें कह रहा है कि फैक्टर गवर्निंग स्ट्रक्चर और अर्थ सरफेस कौन सा करता है? तो ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुडलैंड स्टेज इन ए हाइड्रोस्फीयर हैज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ प्लांट लाइक। करा है कि जो वुडलैंड स्टेज होता है इन हाइड्रोस्फीयर में हैज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ प्लांट लाइक रखता है, तो किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन इलियोकैरिस। ठीक है, इलियोकैरिस और फिम्ब्रिस्टेलिस। ठीक है, फिम्ब्रिस्टाइलिस या ब्रिस्टाइलिस पढ़ सकती हैं उसको। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पायोनियर इन ए लिथोस्फीयर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है निम्न में से कौन सा पायोनियर शो करता है इन ए लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जानते हैं आप लोग? लिथोस्फीयर जो होता है पानी का, जैसे होता है ना कि बॉटम और मिडिल और अर्थ, अरे ऊपर वाला सरफेस, तो बीच में जो पाया जाता है पानी का पोर्शन उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सॉरी लिथोस्फीयर नहीं, लिथोस्फीयर। तो ये कहाँ होता है? ये होता है आपका कौन सा ऐसा स्पीशीज जो होता है पायोनियर का काम करता है लिथोस्फीयर में? तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकेनोरा। ठीक है, लेकेनोरा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट करा है कि लैंड सक्सेशन इज टर्म है। जो लैंड सक्सेशन होती है उसको टर्म कौन देता है? कौन सा टर्म देता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जीरो शेयर। वेन द टू इकोसिस्टम, करा इसमें दो इकोसिस्टम होते हैं, ओवरलैप करते हैं इच अदर एक दूसरे को ना, तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है? द एरिया इज कॉल्ड, इस एरिया को इकोटोन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, करा मेनी फॉरेस्टेड रीजन ऑफ टुडे। कई सारे जो फॉरेस्टेड रीजन होते हैं आज का, वो वेयर वंस बैरन रॉक एरिया होते हैं या होते थे। तो करा है कि मोस्ट लाइकली दिस चेंजेस, तो मुख्य रूप से उसमें कैसा चेंजेस बदलाव इन्वॉल्व होता था फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेज। इनमें से कौन सा ऐसा सीक्वेंस जो होता है जो इसके लिए कहने का मतलब कि मेनी फॉरेस्ट, ऐसे कई सारे जंगल के रीजन होते हैं आज के डेट में जो बैरन रॉक्स एरिया शो करते हैं ना, तो मुख्य रूप से जो होता है लाइकली दिस, ऐसे लाइक करते हैं चेंजेज इन्वॉल्व द, उसमें फिर बदलाव होती है निम्न सीक्वेंस स्टेज। तो ऐसा कौन सा चेंजेस बदलाव होती है इनमें से चारों में से? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका लाइकेन मॉसेस। पहले क्या आएगा? लाइकेन आएगा, फिर मॉसेस आएंगे, फिर उसके बाद एनुअल हर्ब्स आएंगे, फिर वुडी श्रब्स आएंगे। ठीक है, ये चेंजेज होती हैं। बी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन ओरिजिनेटिंग ऑन बेयर रॉक सरफेस इज कॉल्ड। करा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना, ओरिजिनेटिंग होती हैं ऑन बेयर रॉक सरफेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो शेयर बोलेंगे, हैं? पढ़ेंगे नहीं आप लोग? भी ऑप्शन सही है। करा व्हेन द वेजिटेशन ऑफ एनी रीजन रीचेज, करा है कब वेजिटेशन के एनी रीजन रीचेज पहुँचती है, कब पहुँचती है? क्लाइमेक्स। ठीक है, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स में ना, तो ये होता है आपका
कब पहुँचती है? मीजोफिटिक में पहुँचती है। कह रहा है कि जब द या कब वेजिटेशन ऑफ एनी रीजन रिचेज क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स। तो यहाँ पे जो है मीजोफिटिक, लिथो हो ही नहीं सकता, जीरो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है, तो क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स होता है मीजोफिटिक में ही होगा। ठीक है। प्लांट सक्सेशन टेकिंग प्लेस इज सैंडी एरिया इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब प्लांट की सक्सेशन सैंडी एरिया में हो तो उसको क्या बोलेंगे? उससे जो है सेमोशेयर बोलते हैं। ठीक है। पानी में होता है तो हाइड्रो होता है। सैलाइन प्लेस पे होता है, जहाँ नमकीन मिट्टी होती है वहाँ पे होता है तो हेलोशियर। जीरो शेयर पता ही है, डेजर्ट एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आर इंडिकेटर्स। लाइकेन किसकी इंडिकेटर होती है? जीरो शेयर के इंडिकेटर होता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द लास्ट कम्युनिटी इन ए सक्सेशन इज कॉल्ड। जो लास्ट कम्युनिटी होती है सक्सेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। यही होता है ना, ये देख रहे हैं इकोसिस्टम इकोटोन, इससे पता चल जाएगा आपको। द earliest settlers on barren land generally are। है कि जो पहले earliest settlers on barren land पर जनरली होता है, क्या क्या होता है भाई? जनरली क्या होता है? तो शुरुआती में जो होता है सेटलर्स, जो प्लांट्स होते हैं लैंड पर, वो मॉसेस होते हैं। फिर द हर्ब स्टेज इन ए लिथोसियर। कह रहा है कि जो हर्ब स्टेज होती है लिथोसियर का हैज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ प्लांट लाइक। यहाँ पे जो है प्रीडोमिनेंस प्लांट लाइक शो करता है। ऐसा कौन से पौधे? मनवी कारण हर्ब स्टेज में ऐसा पौधा बताओ जो लिथोसियर में प्रीडोमिनेंस के रूप में दिखता है। तो ये जो होता है रस होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। द हर्ब स्टेज इन ए लिथोसियर इज इमीडिएटली फॉलोड बाई प्लांट लाइक। करा है कि जो हर्ब स्टेज होती है लिथोस्फीयर का, वो तुरंत क्या होता है? फॉलोड करता है बाय द प्लांट लाइक। जैसे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा भाई? पोटेनिंग करा है, पोटेंशियला या फिर भी जो है अम्बिलिकैरिया के जिजिफस की जो है ग्रीमिया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ग्रीमिया सही होगा। ठीक ना। इमीडिएट फॉलोड करता है बाय प्लांट लाइक की तरह। द क्लाइमैक्स वेजिटेशन इन ए लिथोसियर में लिथोसियर ऑफ टेम्परेट जोन इज डोमिनेटेड बाय प्लांट लाइक। करा है कि जो क्लाइमैक्स वेजिटेशन होती है लिथोसियर में, वो टेम्परेट जोन को डोमिनेट करता है। ठीक है, मतलब डोमिनेट प्रभावित करता है बाय प्लांट लाइक। कौन ऐसा है प्लांट लाइक? बताएंगे? तो इसका जो होता है बोसवेलिया जो होती है प्लांट, वो सही होती है। ठीक है। द करा है कि द सायोग्राफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। सायोग्राफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ सक्सेशन। सायोग्राफिक फैक्टर्स जो जो मिट्टी को मतलब कि क्या करता है? करोता है जिसको बोलते हैं। ठीक है। कट करके, चाहे वो विंड के द्वारा हो चाहे वाटर के द्वारा हो, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सायोग्राफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ सक्सेस। किसको? इरोजन टर्म देता है। इरोजन में से होता है क्षरण। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती हैं वो वार्मिंग होती है किसके वजह से? ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हैं ना, ग्रीन हाउस में तो वार्मिंग होती है, गर्म होती है हमारी अर्थ सरफेस। तो वो हो जाएगा आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर, बढ़ेगी टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कंसनट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगी कि शो करेगा। ग्रीन हाउस पे डिफिशियंसी ऑफ प्लांट। ठीक है।
अगर प्लांट की डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कुलेशन और या फिर साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। करा है कि जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, या तो फिर उसके साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स का इन एन सक्सेशन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है किसके द्वारा, नाइट्रोजन अमोनिया या फिर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।